हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 8 की वीडियो में जो हमारी वर्कशीट है 6 वो करेंगे और चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और जो वर्कशीट जिस पे बेस्ड है वो है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो इससे पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ये वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और जो एक बार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। यानी कि इनको बनाने में अगर एक बार आपने इनका यूज़ कर लिया तो इनको बनने में फिर लाखों साल, हज़ारों साल जो है वो लग जाते हैं। तो इस वजह से इसको हम कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इनका ना हम पुनः उपयोग कर सकते हैं ना ही इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका जितना कम से कम हम यूज़ करें तो हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे सभी जीव जो एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसमें हर एक की भूमिका है, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, सभी को अपना जो संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका कम से कम यूज़ करना है और उपभोग जो है वो कम से कम करना है। और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों में हम अपना संरक्षण का जो है वो योगदान दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको ये बताना है कि जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, पेट्रोल का जो यूज़ है वो वाहनों का ईंधन है, यानी कि उनके द्वारा वाहन चलते हैं। तो लोहा का जो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लोहा जो है वो किस उपयोग में आता है, तो हम देखते हैं उस लोहे से बनती हैं मशीनें और बनते हैं औजार, और आप लिख सकते हैं अलमारी या चेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कोयला, कोयले से बनती है बिजली, और कोयले से हम आग भी जलाते हैं। जो चूल्हा वगैरह होता है उसमें हम आग भी जलाते हैं कोयले से। आगे बढ़ते हैं, एक और टेबल है, उसमें ये दे रखा है कि अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण का उपाय क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल है तो लाल बत्ती पर गाड़ी का जो इंजन है हम बंद कर दें, जिससे कि पेट्रोल की खपत कम हो। उसी तरीके से एलपीजी गैस है तो उसका जो हमारी रसोई में गैस यूज़ होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करके जो गैस है उसको कम से कम में सही अमाउंट में खाना बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी रेडी हो जाता है। इसके अलावा हम धीमी गैस पे खाना बनाएंगे तो उससे भी हमारी जो गैस है उसकी खपत कम से कम होगी। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, बहुत हल्का एक धातु होते हैं जो एरोप्लेन वगैरह बनाने में या वाहन बनाने में यूज़ होता है। तो उसके लिए आपने एल्यूमिनियम फॉयल भी सुना होगा, जिसमें हम रोटी को जो है वो लपेटते हैं। तो इस पैकेजिंग के लिए, या आपने कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगवाया होगा अपने घर में, तो जिस पैकेट में खाना आता है तो वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पैकेजिंग की जगह हम टिफ़िन का प्रयोग कर सकते हैं कहीं आने जाने के लिए, अपने जो फूड है उसको पैक करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं 4R की बात हो रही है हमारे संसाधनों के संरक्षण के लिए। ये 4R क्या है? यानी कि उपभोग को कम करके रिड्यूस करना, वस्तुओं का पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना यानी कि उसकी जगह कोई चीज़ रिप्लेस कर देना, और वस्तुओं का पुनः उपयोग यानी कि उसका रीयूज़ करना। इन 4R के ज़रिए हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो टेबल है इसमें आप देखेंगे कि संसाधन का तरीका क्या है, और तरीका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल, ये क्या है? ये है विकल्प का इस्तेमाल। और पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, ये क्या है? यह पुनः चक्रण कहलाएगा। अब बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के जो दानों का उपयोग कर रहे हैं तो ये भी विकल्प का इस्तेमाल कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के बिना किसी भी इंसान की जो लाइफ है वो नहीं चल सकती, क्योंकि आपको कहीं भी आने जाने के लिए पेट्रोल की साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो हम पेट्रोल को कम से कम उपयोग करेंगे ताकि भविष्य में इसका उपयोग कम किया जा सके, क्योंकि पेट्रोल के ना होने से हम वाहन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी अन्य कार्यों को कर पाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यदि पृथ्वी में सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा चाकू, दरवाजे, अलमारी, गले का हार, फ़ोन, बर्तन। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो धातुओं से ही बनी है। तो अगर धातुएं खत्म हो जाएंगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, मनुष्य का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हम ज़्यादातर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सारी धातुओं से ही बनी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 3 है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और एक बार खत्म होने के बाद इनका पुनः चक्रण या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आप यहाँ से आंसर्स उतार लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अपने दोस्तों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं। तो ठीक है, फिर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।